Hello students, today we start our lecture for class 7 subject mathematics and we are doing chapter number 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. आपको पहले क्वेश्चन लिखना है एंड देन आपको आंसर लिखने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज in a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10, what was his total at the end? यानी कि in a quiz, एक क्विज कॉम्पिटिशन जिसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स. राइट आंसर हो तो पॉजिटिव मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. अगर आंसर रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे थे. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, यहाँ पे हमें जैक के 5 सक्सेसिव राउंड्स के मार्क्स दिए हुए हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10. सो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी कि जैक को जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स मिले हैं उनका टोटल एंड में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. सो Jack's score in 5 successive rounds are 25, -5, -10, 15 and 10. 25, -5, -10, 15 and 10. So now we find total marks. So total marks is equal to, total means हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एडिशन. हमें यहाँ पे ये जो मार्क्स दिए हैं पॉजिटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स, इन सभी का हम करेंगे एडिशन. सो first bracket we write 25, then second bracket we write -5, third bracket we write -10, fourth bracket we write 15 and fifth bracket we write 10. now अभी हमें यहाँ पे टोटल फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, सभी के बीच में यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे. इन सभी का हमें करना है एडिशन. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. हियर 25 एज इट इज, प्लस माइनस -5, प्लस माइनस -10, प्लस 15 एंड प्लस 10. सो नाउ here now -10 plus 10, minus plus minus and 10 minus 10 0 हो जाएगा. So now here we cut -10 plus 10 because 10 minus 10 answer is 0. now 25 minus 5 answer is 20. 20 plus 15 answer is 35. so here जेक के टोटल मार्क्स हो गए 35. अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 25 -5 करोगे, देन -10, देन प्लस 15 प्लस 10, अगर आपको यहाँ पे -10 प्लस 10 कट ना करना हो और सभी का सॉल्यूशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हो. आपको जिस तरह से इजी रहता है उस तरह से, लेकिन फाइनल आंसर आपको मिलेगा 35. सो वी कैन राइट फाइनल आंसर 35 marks are got by Jack in a quiz. So this is final answer. Total marks 35. Now question number 3. At Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday. श्रीनगर का टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया है -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. दैट मीन्स ट्यूसडे यहाँ का सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर
2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। सो हमें ये फाइंड करना है दैट व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, यानी कि ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होने के बाद ट्यूसडे कितना टेम्परेचर था श्रीनगर का, वो फाइंड करना है। ऑन वेडनेसडे इट रॉज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, फिर ये वेडनेसडे 4 डिग्री सेल्सियस रोज ज़्यादा हुआ। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि हमें पहले ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड करना है एंड देन वेडनेसडे का। ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। सो नाउ ट्यूसडे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ मीन्स कम हुआ। अगर हमें ड्रॉप दे तो हमें माइनस करना है एंड देन रोज, यानी कि रोज का मतलब होता है ज्यादा हुआ। अभी हमें यहाँ पे ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स हमें यहाँ पे कम करना है। ड्रॉप मीन्स कम करना है। -5 में से 2 को हम माइनस करेंगे, therefore टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7 एंड 5 एंड 2 इन दोनों में से बड़ा नंबर है 5, आगे साइन है माइनस की, सो वी राइट हियर माइनस। सो -5 - 2 -7 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ट्यूसडे का टेम्परेचर हुआ -7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेडनेसडे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रोज अप मीन्स ज्यादा हुआ है। सो हमें फाइंड करना है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। सो ट्यूसडे टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे रोज अप हुआ है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू डू एडिशन 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, सो माइनस प्लस माइनस, 7 - 4 आंसर इज 3 एंड यहाँ पे 7 एंड 4 इन दोनों में से बड़ा नंबर है 7, आगे साइन है माइनस की, सो वी राइट हियर -3 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे -3 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। Question number 4. A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? That means a plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. प्लेन सी लेवल से 5000 मीटर ज्यादा हाइट पर फ्लाई हो रहा था। सो at a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level. एक पर्टिकुलर टाइम पे सबमरीन यहाँ पे दिया है फिगर में सी लेवल से 1200 मीटर बिलो यहाँ पर फ्लोट हो रही थी। सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? दैट मीन्स हमें प्लेन एंड सबमरीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। प्लेन जो सी लेवल से 5000 मीटर अबाव फ्लाई हो रहा है एंड सबमरीन जो सी लेवल से 1200 मीटर बिलो यहाँ पे फ्लोट हो रही है। तो इन दोनों के बीच का हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4, height of a plane above the sea level is equal to 5000 meter and floating a submarine below the sea level is equal to 1200 meter. So vertical distance फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का एडिशन करना होगा 5000 plus 1200. So we can find vertical distance between aeroplane and submarine. So vertical distance is equal to 5000 plus 1200. So answer is 6200 meter. This is vertical distance between floating submarine and plane. Therefore, final answer is the vertical distance between plane and submarine is equal to 6200 meter.
Now question number 5. Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. That means मोहन डिपॉजिट्स रुपीज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में रुपीज 2000 डिपॉजिट किए, दैट मीन्स जमा करवाए. एंड विड्रॉज मीन्स उसने बैंक में से लिए, विड्रॉ किए. विड्रॉज रुपीज 1642. पहले डिपॉजिट किए 2000, देन विड्रॉ किए 1642 from it the next day. So if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, that means उसने जो withdraw किए, पैसे लिए हैं बैंक में से, उसको अगर negative integer में represented करे, then how will you represent the amount deposited? That means आप अगर किसी amount को deposit करते हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर विड्रॉ करना हो तो उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको डिपॉजिट करना हो तो उसे कौन से इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव से या पॉजिटिव से, वो आपको फाइंड करना है. एंड देन फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. दैट मीन्स मोहन ने 1642 विड्रॉ किए. पहले 2000 थे, देन उसमें से 2000 जमा करवाए थे, उसमें से उसने 1642 विड्रॉ किए. तो फिर विड्रॉ करने के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे, कितना बैलेंस है, वो हमें फाइंड करना है. Deposit amount is equal to rupees 2000 and withdrawal amount is equal to rupees 1642. So final balance के लिए हमें 2000 में से 1642 को माइनस करना होगा, because deposit means जमा किए and withdraw means वापस लिए. That means बैंक में से उसके अकाउंट में से उतने कम हुए, सो उसके लिए कम हुए यहाँ पे 1642. सो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा. सो 2000 माइनस 1642. नाउ आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है एंड योर फाइनल आंसर इज 358 रुपीज. आपको ये सब्ट्रैक्शन चेक करना है कि आंसर आ रहा है या नहीं, रुपीज 358. सो देयरफॉर द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल यानी कि पैसे लेने के बाद, 1642 लेने के बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस होगा रुपीज 358. दिस इज फाइनल आंसर. The balance in Mohan's account after withdrawal is equal to rupees 358. Now question number 6. Question number 6 is omit. Question number 6 omit है, नहीं करना है. And also question number 7. Question number 7 is omit. Question number 6 and 7 omit. We start question number 8. Verify a minus b is equal to a plus b for the following values of a and b. हमें यहाँ पे a and b की वैल्यूज दी हुई है, हमें वेरीफाई करना है that a minus b is equal to a plus b. Left hand side and right hand side both are equal or not. That's we have to find. Number 1, a equal to 21, b equal to 18. Here a is equal to 21, b is equal to 18. First of all, we take left hand side, a minus b. So a minus b is equal to, here first we write here LHS, left hand side is equal to a minus b is equal to, here a is equal to 21 and minus again in the bracket minus b is equal to 18. Here we solve signs, 21 as it is and minus plus 18. So 21 plus 18, answer is 39. Now right hand side, RHS
is equal to a plus b. A plus b. Here a is equal to 21 plus b is equal to 18. So 21 plus 18, answer is 39. So in both cases we get same answer. Therefore we can write LHS is equal to RHS. So therefore LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side, because in both cases we get same answer 39. So we can write here hence verify. Hence verify. Now B number, second number is A is equal to 118 and B is equal to 125. Here first we take left hand side. So left hand side is equal to A minus B. Here A is equal to 118. So we write here 118 minus, in the bracket again minus, B is equal to 125. So 125. Here first we solve signs. 118 as it is, here minus minus plus 125. So 118 plus 125, answer is 243. Now we take right hand side. So right hand side is equal to A plus B. Here we have A is equal to 118. So 118 plus B is equal to 125. So 118 plus 125, answer is 243. So in both cases we get same answer. Hence we can say that LHS is equal to RHS, and hence verify. Hence verify. Now 3 number, A equal to 75 and B equal to 84, and 4 number, A equal to 28 and B equal to 11. ये 3 and 4 number आपको ट्राई करने हैं होमवर्क. Now we start question number 9. Use the sign of greater than, less than or equal to in the box to make the statement true. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करना है, एंड देन यहाँ पे हमें कौन सी साइन पुट करनी है इन तीनों में से, ग्रेटर देन की, लेस देन की और इक्वल टू की. इन तीनों में से यहाँ पे बॉक्सेस में कौन सी साइन पुट करनी है ये हमें यहाँ पे इनका सॉल्यूशन करके फाइंड करना है. सो वी स्टार्ट विथ नंबर ए. Number A is minus 8 plus minus 4 in box. माइनस 8 माइनस माइनस 4. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को साथ में ही सॉल्व करते जाएंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे साइन सॉल्व करेंगे. ईयर माइनस 8 एज इट इज, ईयर प्लस माइनस माइनस 4, ब्रैकेट एज इट इज. नाउ माइनस 8 एज इट इज, ईयर माइनस 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 प्लस 4. Now again minus 8 minus 4. So minus minus plus 8 plus 4, आंसर इज 12. बट यहाँ पे साइन होगी जो बड़ा नंबर हो उसकी. यहाँ पे बड़ा नंबर है 8, आगे साइन है माइनस की. सो वी पुट हियर माइनस, ब्रैकेट एज इट इज, हियर माइनस 8 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 4, आंसर इज 4. बट यहाँ पे साइन होगी जो बड़ा नंबर हो उसकी. यहाँ 8 एंड 4 इन दोनों में से बड़ा नंबर है 8, आगे साइन है माइनस की. सो वी पुट हियर माइनस. नाउ हमने दोनों को सॉल्व कर लिया. नाउ अभी हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसमें साइन लगानी है. ग्रेटर देन की लगानी है, लेस देन की लगानी है या इक्वल टू की. सो उसके लिए हमें इन दोनों में से पहले तो बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस 12 बड़ा होता है या माइनस 4 बड़ा होता है, ये हमें डिसाइड करना है. सो अगर आप नंबर लाइन से देखें तो नंबर लाइन में पहले आप लिखेंगे -4, देन आप -5, -6, -7 अप टू -12 तक जाएंगे. पहले आप -4 लिखेंगे. -4 बड़ा हुआ, -12 छोटा नंबर हुआ, यहाँ पे -4 बड़ा है. जब भी बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर के आगे इस तरह से हम लगाते हैं. सो ये हुई लेस देन. -12 इज लेस देन -4. यहाँ पे ये जो दो कॉर्नर है, ये दो कॉर्नर जो बड़ा नंबर हो उसके सामने रखना है, एंड ये जो एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर जो छोटा नंबर हो वहाँ पे. और -12 इज लेस देन -4. नाउ बी नंबर,